दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और अलग अलग मामलों में एक के बाद एक कोर्ट से बड़ा झटका लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले को रद्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये मामला वो है जब यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक यूट्यूब वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट किया था और उसका ये पूरा मामला है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उनके खिलाफ जो मानहानि का ये केस है उसे रद्द करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को दोबारा रिट्वीट करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आपराधिक मानहानि का केस दायर था उसके मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये तमाम मामलों से बौखलाई हुई है, क्योंकि शराब घोटाले से लेकर अलग अलग मामलों में लगातार कोर्ट से फटकार लग रही है, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। और इन सब के बीच जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, उस पूरे मामले को लेकर अब अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त के दावे पर जो क्राइम ब्रांच का नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पहुंचा था, उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि क्राइम ब्रांच से आए अधिकारियों को मेरे घर के सामने बहुत ड्रामा करने के लिए मजबूर किया गया था। वो पुलिस बल में शामिल नहीं हुए, इसके लिए उनके राजनीतिक आकाओं ने दिल्ली पुलिस का मजाक उड़ाया। वो पूछ रहे थे कि आप विधायकों को खरीदने के लिए किसने संपर्क किया। क्या ये किसी से छिपा है? देश में एक ही पार्टी है जो सभी को खरीद रही है। तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार फंसते ही नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले से लेकर अब मानहानि का ये केस, जहां पर वो सोच रहे थे कि इसके खिलाफ अगर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली है। जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की है और अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं देते हुए मानहानि का ये केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा, ये साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मानहानि कारक सामग्री को रिट्वीट करना भी मानहानि के ही बराबर है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल के काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के जो नतीजे हैं उसको बखूबी तरीके से समझते हैं। जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा थे, उन्होंने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को भी बरकरार रखा है। यानी अरविंद केजरीवाल को इस मामले में तलब किया गया था और उन्हें अब कहीं ना कहीं निचली अदालत का जो फैसला था वो बरकरार रखा गया है। और वहीं न्यायाधीश ने यह भी कहा कि केजरीवाल के जो ट्विटर अकाउंट है, जो एक्स अकाउंट है, उस पर कई फॉलोअर्स हैं और वो वीडियो को रिट्वीट करने के नतीजों को समझते थे। कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक सामग्री को रिट्वीट करना मानहानि के बराबर है। यानी जो बड़ी बड़ी दलीलें कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दी गई, वो तमाम दलीलें फेल साबित हुई, क्योंकि उनके वकील की तरफ से यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने तो सिर्फ उस वीडियो को रिट्वीट किया, लेकिन जो वीडियो बनाया है वो तो ध्रुव राठी ने बनाया है, तो केस तो उन पर होना चाहिए। तो इस तरह की दलीलें दी गई, लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा कि आप अगर इस तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये मानहानि के ही बराबर है। और जिस शख्स को लेकर ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पर शेयर किया था, विकास पांडे,
उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो डिसीजन कोर्ट का आया है उसको लेकर भी एक पोस्ट किया है एक्स पर। और विकास पांडे ने ये लिखा कि हाईकोर्ट के नियम के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल मेरे द्वारा मानहानि मामले में उन्होंने मेरे खिलाफ ध्रुव राठी द्वारा बनाया गया एक वीडियो शेयर किया था। मैं अपने वकीलों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मामले को बिना शर्त के उठाया और इस मामले में भारत में कुछ सबसे अधिक वेतन पाने वाले वकीलों के खिलाफ वो कोर्ट में लड़ते रहे और आखिरकार हाई कोर्ट ने भी ये माना कि ये मानहानि का मामला सही है और इसे किसी भी सूरत में खारिज नहीं किया जा सकता। अब जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात की जाए तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये मामला विकास पांडे द्वारा दायर किया गया था, जो खुद को बीजेपी का समर्थक बताते हैं और सोशल मीडिया पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के वो संस्थापक हैं। अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने इसी विकास पांडे का जिक्र किया और बताया कि पांडे बीजेपी आईटी सेल के दूसरे नंबर के नेता हैं और पांडे ने एक बिचौलियों के जरिए महावीर प्रसाद नाम के व्यक्ति को अपने आरोपों को वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए की पेशकश की थी। सत्तारूढ़ पार्टी की आईटी सेल झूठ और फर्जी खबरें फैलाता है। प्रसाद ने राठी के साथ एक इंटरव्यू में ये आरोप लगाए थे और ये इंटरव्यू ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल पर 10 मार्च 2018 को बीजेपी आईटी सेल इनसाइडर इंटरव्यू शीर्षक के तहत अपलोड किया था। उसके बाद मैं आपको जानकारी दे दूं कि 7 मई 2018 को ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया और आरोप लगाया कि प्रसाद को पैसे की पेशकश की गई थी। इस वीडियो को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया था, जिसमें विकास पांडे को लेकर तमाम बातें कही गई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को 17 जुलाई 2019 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया था। उन्होंने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने समन रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद केजरीवाल ने दरअसल मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी और उन्होंने विकास पांडे द्वारा दायर जो आपराधिक शिकायत ही थी, यानी मानहानि का जो मामला था, उसको रद्द करने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट में की। और इस पूरे मामले की सुनवाई अब दिल्ली हाई कोर्ट में हुई, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मानहानि के केस को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो ये केस रद्द नहीं होगा। निचली अदालत का जो समन अरविंद केजरीवाल को मिला है, दरअसल उन्हें जवाब उसका देना होगा, वो किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं हो सकता। तो अरविंद केजरीवाल अब चारों तरफ से मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से दलील ये दी गई कोर्ट में कि केस तो ध्रुव राठी पर होना चाहिए क्योंकि लेखक वो हैं और अन्य लोगों पर मुकदमा चलना चाहिए जिन्होंने ये बातें कही। अरविंद केजरीवाल ने तो सिर्फ वीडियो को रिट्वीट किया है और लाइक किया है। इस तरह की दलीलें उनकी तरफ से दी गई, लेकिन कोर्ट ने जाहिर तौर पर उनकी नहीं सुनी और इस तरीके से अब इस पूरे मामले पर फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पहले ही चाहे मामला दिल्ली शराब घोटाले का हो, जिसमें 5 समन अरविंद केजरीवाल को मिल चुके हैं और वो ईडी के दफ्तर नहीं जा रही हैं, अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। फिर चाहे मामला जिस तरीके से बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का नोटिस अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचा है। इसके अलावा बात की जाए तो एक मामला ये है जहां पर अरविंद केजरीवाल के सोच रहे थे कि उन्हें कुछ राहत इस मामले में मिलेगी जो उन्होंने कंटेंट शेयर किया है, लेकिन मानहानि का यह मामला जो अरविंद केजरीवाल के लिए अब मुसीबत बढ़ाएगा। आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल पर इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि केजरीवाल के लिए मुश्किलें अब कई गुना बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।